प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का संस्कृत का मार्च 2023 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम पार्ट 1 में अपठित अवबोधनम का प्रश्न हल कर चुके हैं। पार्ट 2 में रचनात्मक कार्य पर आधारित प्रश्नों को हल किया था हमने। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 में अनुप्रयुक्त व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। कोष्टक में लिखा है केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यानी केवल 4 प्रश्न। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पद में संधि अथवा संधि विच्छेद करें। तो पहला वाक्य दिया है, क्रुद्ध है, सिंह है, इतस्ततः है, धावती। इतस्ततः इसने रेखांकित पद दिया है, इसमें संधि विच्छेद आपको करके बताना है। तो ये होगा ईता है प्लस ततः है। अगला है प्रकृति ही प्लस एव शरणम। तो इसने प्रकृति ही प्लस एव ये विच्छेद करके दिया है, इसका संधि करके आपको बताना है। तो ये विसर्ग हटने के बाद ये र में जाएगा और आगे क्योंकि ए है तो ए मिल करके रे बन जाएगा। तो ये शब्द बनेगा प्रकृति रेव। रुत तो विसर्ग संधि है यहाँ पर, प्रकृति रेव। अगला है उदीरित है प्लस अर्थ है, पशुनापि गृह्यते। उदीरित है प्लस अर्थ है, ये संधि विच्छेद दिया है, संधि करके बताना है। तो ये विसर्ग से पहले क्योंकि ए है और सामने भी ए है, तो ये शब्द बनेगा उदीरितोर्थ है। ये जो ए है अर्थ का, इसमें ए अवग्रह में चेंज हो जाएगा और विसर्ग से पहले क्योंकि ए है तो ये विसर्ग का उ हो जाता है, ए और उ मिलकर के ओ बन जाता है नियम के अनुसार। तो ये बनेगा उदीरितोर्थ है। अगला है अचिरादेव चंडवातेन सह परवर्ष है समझायते। अचिरादेव ये संधि दिया है, इसने संधि विच्छेद करके आपको बताना है। तो यहाँ पर जस्त व्यंजन संधि है, तो ये शब्द बनेगा अचिरात प्लस एव। अगला है माम नए अस्मात् प्लस नगरात बहुदूरम। अस्मात् प्लस नगरात, यहाँ पर फिर से जस्त व्यंजन संधि है। इसके 2 नियम होते हैं। जब पहले पद का अंतिम व्यंजन किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो और सामने अगर किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर हो, तो ये पहले पद का अंतिम व्यंजन अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में चला जाता है। जैसे त वर्ग का 5वां वर्ण होगा, यहाँ पर क्योंकि अस्मात् में अंतिम जो वर्ण है वो त है, तो ये त वर्ग का पहला अक्षर है। और सामने नगरात में आप देखेंगे तो ये न जो शब्द है, न जो वर्ण है, ये किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण है। तो तय अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में चला जाएगा क्योंकि सामने 5वां वर्ण है। तो तय वर्ग का 5वां वर्ण न होता है, तो ये असमान नगरात बनेगा। और दूसरी कंडीशन ये होती है जब ये तीसरे वर्ण में चेंज होता है, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला अक्षर होना चाहिए। 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। तो इनमें से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए और सामने कोई भी स्वर हो या फिर और कोई वर्ण हो, तो वो तीसरे में जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे में जाता है। जैसे इसके ऊपर वाला जो था अचिरादेव, अचिरात प्लस एव, तो वहाँ पर अचिरात उसमें पहले पद का अंतिम व्यंजन तय था, तय वर्ग का पहला अक्षर था और सामने ए स्वर था। तो जब आपने संधि किया वहाँ पर, तो वो बना अचिरादेव। जो तय था वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में चला गया था, द में, त थ द। तो त वर्ग का तीसरा अक्षर द होता है, सामने क्योंकि स्वर था इसलिए द में चला गया, वो तीसरे वर्ण में चला गया। और यहाँ पर क्योंकि सामने 5वां व्यंजन है, तो इसलिए ये अपने ही वर्ग के 5वें व्यंजन में चला जाएगा। तो त वर्ग का 5वां व्यंजन होता है न, तो ये संधि करने पर शब्द बन जाएगा असमान नगरात। अगला प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासम विग्रहम वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों का समास विग्रह दिए गए विकल्पों से चुन करके लिखें। कोष्टक में लिखा है केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यानी केवल 4 प्रश्नों को हल करें। पहला है सह भार वेदनया क्रंदति स्म। इसमें रेखांकित पद है भार वेदनया। तो इसमें भार वेदनया यानी भार की पीड़ा से, जैसा
हिंदी में हम अर्थ निकालेंगे, उसी हिसाब से हम विभक्ति जोड़ करके लिखेंगे। भार की पीड़ा से, भार की, तो काके की पद चिन्ह के आधार पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो भार शब्द में षष्ठी विभक्ति जोड़ने से शब्द बनता है भारत से, और वेदनया ये एज इट इज रहेगा वेदना से, वेदनया। और ये आप देखेंगे चारों ऑप्शन में वेदनया शब्द ही दिया है, पहले वाले में ही केवल अंतर है। तो पहले वाले में आप पद चिन्ह के हिसाब से विभक्ति जोड़ देंगे तो ये षष्ठी विभक्ति जुड़ जाएगी। और यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत से वेदनया, यानी भार की वेदना से। अगला है प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा में भवंतु पिष्टः। यहाँ पर लता तरु गुल्मा ये समस्त पद दिया है, इसका समास विग्रह आपको करना है। और क्योंकि यहाँ पर 3 शब्द हैं तो 3 शब्द वाला एक ही ऑप्शन है इसमें, लता हचय, तरवह हचय, गुल्मा हचय। और इसका बहुवचन करके लिखा है तीनों ही शब्दों का, क्योंकि 3 पद है यहाँ पर, तो 2 से ज़्यादा जब पद होते हैं तो वो बहुवचन में आता है। तो सभी का बहुवचन रूप लिख दे इसने, लता हचय, तरवह हचय, गुल्मा हचय, यहाँ पर द्वंद्व समास है। अगला है रामस्य समीपम उपसृते प्रणम्य च। रामस्य समीपम ये समास विग्रह दिया है, इसका समस्त पद आपको बनाना है। और यहाँ पर क्योंकि अव्ययभाव समास है तो जो समीपम शब्द होता है वो उपसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है जब आप उसका समस्त पद बनाते हैं, और जो शब्द होगा उसमें विभक्ति हट करके द्वितीय विभक्ति जोड़ते हैं। तो ये राम शब्द से षष्ठी जुड़ने से रामस्य शब्द बना है, तो इसकी विभक्ति हटा देंगे तो राम शब्द बनेगा, और उसमें द्वितीय जोड़ देंगे तो रामम बन जाएगा, और समीपम का बन जाएगा उप। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उप रामम। अगला है को भेद है पीकः च काकः च तयोः। तो ये समास विग्रह करके लिखा है इसने, पीकः च काकः च तयोः। अंत में आप देखेंगे तयोः ये तत् शब्द रूप से षष्ठी विभक्ति में ऐसा रूप बनता है, षष्ठी द्विवचन में तत् के शब्द रूप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें षष्ठी द्विवचन रूप होगा लास्ट में वही इसका उत्तर होगा। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पिक काकयोः, कोयल और कोवे इन दोनों में। अगला है विमूढ़धि मधुरम न वदति। विमूढ़धि इसका समास विग्रह आपको करना है, यानी मूर्ख बुद्धि है जिसकी वह मधुर नहीं बोलता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, विमूढ़ा धीः यस्य सः, मूर्ख बुद्धि है जिसकी वह। अगला प्रश्न नंबर 7 है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययौ संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। कहता है कि नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों में प्रकृति प्रत्यय का संयोजन अथवा विभाजन उचित उत्तर चुन करके आपको लिखना है। संयोजन या विभाजन करके जो दिया है उसमें से उचित विकल्प को चुन करके लिखना है। और कहता है केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यानी केवल 4 प्रश्नों को हल करें। पहला है भगवान वाल्मीकि ही वधूः इति। भगवान को इसने रेखांकित किया है और इसमें आपको विभाजन करके बताना है, यानी कि प्रत्यय इसमें कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है भग प्लस वन, भग प्लस मतु, भग प्लस वतु, भग प्लस कत्वतु। तो इसमें सही विकल्प होगा भग प्लस मतूप। अगला है सर्वेषामेव मम कृते महत्व प्लस तव विद्यते। महत् प्लस तव ये रेखांकित पद करके दिया है, इसमें विभाजन दिया है, आपको इसका संयोजन करके बताना है, यानी मेल करके बताना है। तो ये बनेगा महत्वम, क्योंकि जब तव प्रत्यय किसी में जुड़ता है तो शब्द में जुड़ता है त्वम शब्द। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महत्वम। महत शब्द पहले से है और आगे त्वम जुड़ेगा, तो इसमें आधा तय 2 बार आएगा। एक तो महत का लास्ट तय और त्वम का पहले वाला आधा तय, तो दोनों आधे तय होंगे इसमें। तो ये बनेगा महत्वम। हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन ऐसा दे जिसमें एक ही आधा तय हो, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है किम नामधेया युव्योर्जननी। नामधेया, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं नामधेय प्लस तल, नामधेय प्लस तव, नामधेय प्लस कत्वा, नामधेय प्लस टाप। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नामधेय प्लस टाप, क्योंकि जब टाप प्रत्यय जुड़ता है तो आ जुड़ता है शब्द में, तो इसमें आ जुड़ेगा तो नामधेया बन जाएगा। तल प्रत्यय जब जुड़ता है तो ता जुड़ता है, और तव जब जुड़ेगा तो त्वम जुड़ेगा। कत्वा में त्वा शेष बचता है, यानी त्वा जुड़ता है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नामधेय प्लस टाप।
अगला है देशस्य सेवा सर्वेषां नीति प्लस ठक कर्तव्यम भवेत। नीति प्लस ठक इसने रेखांकित करके लिखा है, इसका संयोजन करके लिखना है यानी मेल करके लिखना है। तो जब ठक प्रत्यय आप किसी शब्द में जोड़ते हैं तो वो इक में चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ कि पहला जो स्वर होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। जैसे यहाँ पर न के अंदर ई स्वर है तो ई का ऐ हो जाता है, तो ये नैतिक शब्द बनेगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर विशेषण और विशेष्य वाली कंडीशन बनती है तो जैसा रूप उसके विशेष्य का दिया है वैसा ही रूप विशेषण का बनेगा। जैसे यहाँ पर ये जो नैतिक शब्द बन रहा है ये कर्तव्यम का विशेषण है, तो इसका विशेष्य है कर्तव्यम। तो जैसा रूप कर्तव्यम का दिया है वैसा ही रूप नैतिक का बनेगा, तो ये नैतिकम शब्द बनेगा। अगर यहाँ पर कर्तव्य शब्द दिया होगा तो नैतिक शब्द बनेगा, लेकिन यहाँ पर कर्तव्यम शब्द दिया है तो ये नैतिकम बनेगा। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप। जब भी ठक प्रत्यय पूछेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर विशेषण विशेष्य वाली कंडीशन देता है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। कर्तव्यम शब्द है इसलिए नैतिकम शब्द लिखेंगे हम। अगला है नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता। तो विशेषता को इसने रेखांकित किया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो ये विशेष प्लस टाप, विशेष प्लस कत, विशेष प्लस तल, विशेष प्लस कत्व, तो इस तरीके से ऑप्शन है आपके सामने। तो ये विशेष शब्द दिया सभी में और लास्ट में ता जुड़ रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर ता शब्द जुड़ता है। तो टाप अगर प्रत्यय होगा तो उसमें तो आ जुड़ता है, तो ये विशेषा शब्द बनेगा, लेकिन हमने तो बनाना है विशेषता, तो ये केवल एक ही ऑप्शन है सी, विशेष प्लस तल। तल प्रत्यय जब आप किसी शब्द में जोड़ते हैं तो लास्ट में ता जुड़ता है, तल के स्थान पर ता आ जाता है, तो ये विशेषता शब्द बन जाएगा। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 8 है वाच्यानुसारम उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरित्वा अधोलिखितं संवादं पुनः लिखत। वाच्य के अनुसार उचित पदों से रिक्त स्थानों को पूरा करके नीचे लिखे गए संवाद को पुनः लिखें। कोष्टक में कहता है केवलम प्रश्नत्रयम, यानी केवल 3 प्रश्नों को हल करें। पहला इसने दिया है मोहन है रमे किम तत्र शालायाम गायकः गीतानि गायति। तो मोहन कहता है रमा को कि हे रमा, क्या वहाँ शाला में गायक गीत गा रहा है। अब रमा कहती है आम तत्र गायकेन गीतानि डैश। रमा कहती है कि हाँ वहाँ गायक के द्वारा गीत, तो यहाँ पर आएगा गाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कर्ता है गायकेन, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जब कर्ता में तृतीया होती है तो ये कर्मवाच्य होता है, क्योंकि इसमें कर्म में प्रथमा विभक्ति है। तो यहाँ पर क्रिया का जो स्वरूप होगा वो होगा आत्मनेय रूप वाला। जैसे क्रिया के लास्ट में यते येते यंते जुड़ता है, और ये निर्भर करेगा कर्म के ऊपर कि कर्म का वचन कौन सा है। तो यहाँ पर गीतानी ये बहुवचन है, तो लास्ट में क्रिया के लास्ट में जुड़ेगा यंते। अगर ये एक वचन होता, गीतम शब्द होता तो यते जुड़ता, अगर द्विवचन होता तो येते जुड़ता, तो ये ध्यान रखें। और इसमें जो ऑप्शन है वो गायती और गायंती ये दोनों तो कट हो जाएगा, क्योंकि ये तो परस्मयी पदई रूप है, हमें देखना है आत्मनेय रूप। तो इसमें गीयन्ते और गीयते 2 ऑप्शन है हमारे पास, और इसमें सही ऑप्शन जो है वो है गीयन्ते, क्योंकि गीतानी ये बहुवचन का शब्द है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी यहाँ पर, तो गीयन्ते बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है मोहन है किम कापि बाला तत्र नृत्यति। मोहन कहता है कि क्या कोई बालिका वहाँ पर नाच रही है। अब रमा कहती हैं आम तत्र तु द्वे बाले डैश। हाँ वहाँ तो 2 बालिकाएं, अब ये कहेगी कि नाच रही हैं, ऐसा नहीं कह रही है कि वहाँ पर 2 बालिकाओं के द्वारा नाचा जा रहा है, ये सीधी सीधी अपनी बात कह रही है, यानी कर्तृवाच्य में अपनी बात को कहा इसने। तो ये क्रिया का जो स्वरूप होगा वो ती तह अंति वाला होगा, यानी प्रश्मयी पदई रूप होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं नृत्यति, नृत्यतः, नृतिष्यतः और नृत्यन्ति। नर्तिष्यतः है ये तो बिल्कुल हटकर है, क्योंकि ये तो लृट लकार का शब्द है, बालिकाओं के द्वारा नाचा जाएगा ऐसा नहीं, बल्कि क्रिया का बल्कि जो उत्तर रमा देगी वो क्रिया लट लकार की होनी चाहिए, यानी वर्तमान काल में बात हो रही है, तो ये तो बिल्कुल अलग ऑप्शन है, ये तो
पहले ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन बचते हैं नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती। अब दो बालिकाएं हैं तो द्विवचन की क्रिया आएगी, तो ती लास्ट में ती वाला और अंति वाला ये हट जाएगा, ये एक वचन और बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है नृत्यतः है। आगे कहता है मोहन, किम इदानीम त्वम अपि तत्र गच्छसि, क्या अब तुम भी वहाँ जा रही हो। अब रमा कहती है आम डैश अपि तत्र गम्यते, हाँ मेरे द्वारा भी वहाँ जाया जा रहा है। तो इसमें क्रिया का स्वरूप दिया है यते वाला। अब यते वाला जहाँ पर होगा यानी आत्मनेय रूप जहाँ पर होगा वहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा होगी, यानी कर्मवाच्य में अपने बात कही गई होगी। तो यहाँ पर कर्ता में तृतीया होगी, तो अहम और वयम ये दो ऑप्शन तो पहले ही आप हटा सकते हैं क्योंकि इसमें तो प्रथमा विभक्ति है। फिर ऑप्शन बचते हैं मया और तव्या। अब रमा कह रही है कि हाँ मैं जा रही हूँ, तो मैं से संबंधित यानी अहम का तृतीय रूप हम लिखेंगे, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा मया। आगे देखिए मोहन कहता है अरे गुरु आयाति, अरे गुरुजी आ रहे हैं। अहम तू डैश प्रणमामि, अब यहाँ पर कर्ता भी है अहम और क्रिया भी दी है प्रणमामि, तो केवल इसमें कर्म मिसिंग है। तो ऑप्शन है आपके पास गुरुम, गुरुहु, गुरुवे और गुरोहो। अब इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा वो देखिए, यहाँ पर कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी। क्यों? क्योंकि ये कर्तृवाच्य है और कर्तृवाच्य में इसने अहम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर कर्म में द्वितीय आएगी और ऐसा ऑप्शन है हमारे पास गुरुम, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। मोहन कहता है कि अरे गुरुजी आ रहे हैं, अहम तु गुरुम प्रणमामि, मैं तो गुरु को प्रणाम करता हूँ। अगला प्रश्न नंबर 9 है कालबोधक शब्दैहि अधोलिखित दिनचर्याम पूरयत। कालबोधक शब्दों से नीचे लिखी गई दिनचर्या को पूरा करें। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यानी केवल 4 प्रश्नों को हल करें। जैसे पहला है अहम नित्यम रात्रौ, और इसने आगे कोष्टक में समय दे दिया है 8:30 बजे। भोजनम करोमि, यानी मैं रोज़ रात को 8:30 बजे भोजन करता हूँ, तो इसको शब्दों में लिखना है। तो ये 8:30 जैसा हम पढ़ेंगे हिंदी में वैसा ही उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। 8:30 के लिए शब्द होता है सार्ध, 8 के लिए होता है अष्ट, बजे के लिए होता है वादने या वादनम शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8:30 बजे को लिखेंगे सार्ध अष्ट वादने। अगला शब्द दिया है, अगला वाक्य है तदनंतरम 8:45 बजे भ्रमणाय गच्छामि, यानी उसके बाद 8:45 बजे घूमने जाता हूँ। तो 8:45 बजे, पौने को कहते हैं पादोन, 9 को कहते हैं नव और बजे को कहते हैं वादने। तो ये 8:45 बजे को हम लिखेंगे पादोन नव वादने। अगला है तदा 9:30 बजे मनोरंजनाय दूरदर्शनम पश्यामि, फिर 9:30 बजे मनोरंजन के लिए दूरदर्शन देखता हूँ यानी टेलीविज़न देखता हूँ। तो 9:30 बजे, 9:30 को सार्ध, 9 को नव, बजे को वादने कह देंगे, तो ये बन जाएगा सार्ध नव वादने। अगला है दूरदर्शनम दृष्ट्वा 10 बजे पठनम करोमि, यानी टेलीविज़न देख करके 10 बजे पढ़ता हूँ। तो 10 बजे, 10 को 10 कहेंगे, बजे को वादने कहेंगे, तो ये 10 वादने हो जाएगा। अगला है रात्रौ 11:15 बजे अहम स्वपिमि, रात को 11:15 बजे मैं सोता हूँ। तो सवा को कहते हैं सपाद और 11 को कहते हैं एकादश, बजे को वादने कहते हैं, तो ये हो जाएगा सपाद एकादश वादने अहम स्वपिमि। अगला प्रश्न नंबर 10 है मंजूषायां प्रदत्तैः उचितैः अव्यपदैः अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए उचित अव्यय पदों से नीचे लिखे गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को पूरा करें। कोष्टक में शब्द दिया है, कोष्टक में दिया है केवलम त्रयम, यानी केवल 3 आपको हल करने हैं। तो पहला इसने दिया है ते सभायाम डैश मा वदेयुः, वे सभा में न बोलें, तो यहाँ पर आ जाएगा वृथा, यानी वे सभा में बेकार में ना बोलें, व्यर्थ में ना बोलें। अगला है यदि त्वम मां मुक्त्वा यासि, यदि तुम मुझे मुक्त कर देते हो, डैश वेला पे वेला सयात है, तो ये पाठ से है बुद्धिर बलवती वहाँ से, तो यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में तदा, यदि तुम मुझे मुक्त कर देते हो तब शर्त भी अशर्त हो जाएगी, तो यहाँ पर तदा शब्द आ जाएगा। वैसे यदि के साथ तरही शब्द भी आता है, तो यहाँ पर तरही ऑप्शन नहीं है, तो तदा आएगा। अगला है यूयम डैश प्रयासम कुरुत, तो यहाँ पर आ जाएगा अपि
यानी तुम भी प्रयास करो। अगला है मार्गेषु डैश अवक्रम न छिपेयुहु, तो यहाँ पर आ जाएगा इतस्तः है, यानी रास्ते में इधर उधर कूड़ा न फेंकें। अगला प्रश्न नंबर 11 है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचितम पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। और कोष्टक में शब्द दिया है केवलम प्रश्नत्रयम्। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित अशुद्ध पद को अशुद्ध पद के लिए उचित पद चुन करके वाक्य को पुनः लिखें और केवल 3 प्रश्नों को हल करें। तो पहला दिया है पवनम वेगेन वहति, इसमें अशुद्धि है पवनम शब्द में, और यहाँ पर पवन क्योंकि कर्ता है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है न कि द्वितीया, तो प्रथमा वाला ऑप्शन है हमारे पास पवन है। पवन है वेगेन वहति यानी हवा तेजी से बहती है। अगला है अहम आम्रम खादति, खादति ये क्रिया है और इसमें अशुद्धि है, तो यहाँ पर कर्ता का पुरुष और वचन आपको देखना होगा। तो कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, जबकि क्रिया खादति ये प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो यहाँ पर अहम के अनुसार खादामी आना चाहिए। उत्तम पुरुष एक वचन में क्रिया बनती है खादामी, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है खादामी। अहम आम्रम खादामी यानी मैं आम को खाता हूँ। अगला है मोहन है गृहम तत्रास्ति, यानी मोहन का घर वहाँ है, तो ये मोहन का काके की पदचिह्न के हिसाब से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, जबकि इसने प्रथमा का प्रयोग किया है, तो मोहन अशुद्ध शब्द है, इसके स्थान पर आएगा मोहनस्य। मोहनस्य गृहम तत्रास्ति, मोहन का घर वहाँ है। अगला है भवान स्वः कुत्र गच्छति। गच्छति इसमें अशुद्ध शब्द है और इसके स्थान पर जो शब्द आएगा वो आएगा गमिष्यति। क्यों? क्योंकि स्वः शब्द का प्रयोग किया है। स्वः का मतलब होता है आने वाला कल, तो ये भविष्यत काल की बात की जा रही है, जबकि क्रिया वर्तमान काल की इसने प्रयोग की है, तो भविष्यत काल में शब्द बनेगा गमिष्यति। भवान के हिसाब से क्रिया बिल्कुल सही थी, लेकिन स्व के अनुसार लकार चेंज हो जाएगी, तो ये शब्द बनेगा गमिष्यति। भवान स्व कुत्र गमिष्यति यानी आप कल कहाँ जाएंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो हमारी पूर्ण होती है। अगली वीडियो में हम पठित अवबोधनम से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे।